प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन आप सभी का हमारे चैनल के नए स्वरूप कुंडली धाम में। कुंडली धाम की प्रमुख देवी माँ महामाया मंगलामुखी आप सभी को आशीर्वाद दें। 2024 का अंत होने वाला है और 2025 प्रारंभ होने वाला है। 2024 निश्चित रूप से आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं गया, क्योंकि यह पूरा वर्ष शनि के प्रभाव में रहा है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 2024 का अंत कैसा होगा आपके लिए, क्योंकि अंत ही आरंभ है। यह 2024 का अंत ही 2025 का आरंभ है आपके लिए। तो 2024 के इस अंतिम समय में, यानी नवंबर के 10 दिन आज से और दिसंबर पूरा, इस अवधि में धनु राशि के लिए क्या होने वाला है, इसको आप बोर्ड पर देखें तो इस 1.5 महीने में, 1 महीने 10 दिन में लगभग सभी ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो हम बात करते हैं कि किन किन ग्रहों में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है और उसके अनुसार हम आगे की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखें, पहली घटना घट रही है आपका 26 नवंबर को। पहली घटना 26 नवंबर को घट रही है। बुध जो कि आपके अष्टम भाव में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, यह वृश्चिक राशि में ही बकरी होने वाले हैं। यह बुध बकरी होने वाले हैं 26 नवंबर को। उसके बाद दूसरी घटना घट रही है 30 नवंबर को। यह बुध बकरी रहते हुए अस्त होने वाले हैं। दो घटनाएं इस नवंबर माह में घट रही हैं 12वें भाव में। ध्यान दें, 12वें भाव में बुध नीच का प्रभाव देता है। फिर घटना घट रही है 2 दिसंबर को। शुक्र जो कि वर्तमान में आपके ही राशि में गोचर कर रहे हैं, 2 दिसंबर को यह गोचर कर जाएंगे मकर राशि में, आपके द्वितीय भाव में, यानी धन और संपत्ति के भाव में। और शुक्र धन और संपत्ति के दूसरे भाव में कारक होते हैं। तीसरी प्रमुख घटना घट रही है 11 दिसंबर को। यह बुध जो वृश्चिक राशि में अस्त हुए रहेंगे 30 नवंबर को, यह 11 दिसंबर को इसी राशि में आपके 12वें भाव में ही उदय हो जाएंगे। चौथी जो प्रमुख घटना घट रही है वह घटना है 16 दिसंबर को। वृश्चिक राशि में ही बुध उदय हो रहे हैं। 16 दिसंबर को जो चौथी प्रमुख घटना घट रही है वह हो रही है कि सूर्य जो आपके 12वें भाव में है, यह 16 दिसंबर को आपकी राशि में गोचर कर जाएंगे। इसके बाद जो घटना घट रही है पहले ही 7 दिसंबर को, मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में है, यह मंगल जो है बकरी हो जाएंगे। यहाँ बकरी हो जाएंगे। बकरी होंगे तो पिछले घर का भी प्रभाव देंगे। अब इन प्रमुख ग्रह स्थितियों में मैं पूरे इस 1.5 महीने का आपको विश्लेषण देना चाहता हूं, दे रहा हूं। ध्यान से समझिए। पहली जो घटना हुई, बुध बकरी होंगे, अस्त होंगे, उदय होंगे। तो बुध आपकी राशि में सप्तम भाव और दशम भाव के कारक है। बकरी होंगे पहली घटना, तो यह लाभ भाव का प्रभाव देंगे और यहाँ नीच के प्रभाव में है। तो आपके लाभों में जब बकरी होंगे तो लाभ की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा प्रभाव बढ़ाएंगे, आपके लाभ थोड़ा बढ़ने लगेंगे, क्योंकि यह मित्र राशि है लाभ भाव में आपके। दूसरी जो घटना प्रमुख होगी, आप यहाँ देखें 30 को जब यह अस्त हो जाएंगे
तो अस्त होने का मतलब होगा कि यह इनका नीच भंग हो जाएगा, नीचता खत्म हो जाएगी, क्योंकि ग्रह ही अस्त है। तो आपके कार्यों में जो अभी तक बाधाएं और रुकावटें बनी हुई हैं, क्योंकि यह व्यय भाव में बुध है और बुध आपके दसम भाव सप्तम के स्वामी है, अस्त हो जाएंगे। तो निष्ठा भंग होगी, तो आपके कार्यों में थोड़ी सी प्रगति होगी, कुछ नए पार्टनर मिल सकते हैं, नए मित्र मिल सकते हैं। उसके बाद जो घटना घटेगी 2 तारीख को, जो शुक्र का गोचर हो रहा है, शुक्र आपको धनु राशि में आ जाएंगे, धनु से मकर में आ जाएंगे। तो शुक्र धन संपत्ति के कारक है, आपकी कुंडली में लाभ भाव के कारक है और रोग ऋण भाव के कारक है। जब यह धन भाव में आएंगे तो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ द्वितीय राशि होती है वृषभ, जो शुक्र की राशि होती है, तो आपके इनकम को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। तीसरी जो घटना हो रही है 7/12 को मंगल बकरी हो रहे हैं अष्टम भाव में, नीच राशि में। तो मंगल आपके पंचमेश है और मंगल आपके व्ययेश है। बकरी होंगे तो सप्तम भाव का प्रभाव भी लेंगे। सप्तम भाव मित्र का भाव, पार्टनर का भाव, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब करेंगे, संभल कर रहे। लेकिन वहीं आपके ज्ञान में वृद्धि कराएंगे, आपके पार्टनर्स में मजबूती दिलाएंगे। कब दिलाएंगे वह मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद जो घटना घटेगी 11 तारीख को, 11 दिसंबर को, जो बुध उदय हो जाएंगे इसी राशि में बकरी रहते हुए, तो यहाँ थोड़ी सी चिंताजनक बात यह होगी कि बुध उदय होंगे अपने नीच प्रभाव में, तो आपके कार्यों में सीमित समय के लिए, कुछ दिनों के लिए यह एक अवरोध ला सकते हैं। इससे आपको बचना होगा। कैसे बचना होगा आगे बताएंगे। 16 तारीख को, यानी 11 से 16 तक अवरोध कराएंगे। 16 को जैसे ही सूर्य आपकी राशि में आ जाएंगे तो सूर्य का तेज मिलेगा आपको। मित्र राशि में सूर्य है, आपकी राशि पर है, तो फिर आपके कार्यों में विस्फोटक तेजी आ सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ करना होगा आपको। फिर 16 दिसंबर को ही बुध मार्गी हो जाएंगे, बुध भी इधर को चल देंगे। तो मैंने कहा कि 16 तक बुध डिस्टर्ब करेंगे, 11 से 16 फिर बुध का भी प्रभाव आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। तो इन सभी परिस्थितियों में आपको 2025 के लिए कुछ तैयारियां करनी है, जिससे कि 2025 आपका शुभ हो, आरंभ ही शुभ हो। जैसा पहले भी कहा कि अंत ही आरंभ है। यह 2024 का अंत आपके लिए बड़ा सुखद होने वाला है ग्रहों के गोचर के दृष्टिकोण से, और यही आरंभ है 2025 का। 2025 में आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं, परिस्थितियां 180 डिग्री बदल सकती हैं। करना होगा क्या? तो पहले तो आप मंगल को अपने देखें कैसे हैं, सूर्य को देखें कुंडली में कैसे हैं, बुध को भी देखें कुंडली में कैसे हैं, और शुक्र को भी देखें। अगर यह पीड़ित है, अंश बल में कमजोर है, नीच राशि में बैठे हैं, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा, और तब 2025 आपका प्रारंभ से ही बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा, और 2025 में आपको सब कुछ दे देगा। कब तक? जून तक। जून में आप शनि का गोचर हो जाएगा, उसके पहले ही सब कुछ दे देगा। शनि का यह गोचर जब होगा 2025 में, तो यह आएंगे आपके चतुर्थ भाव में। यहाँ ढैया बन सकती है, बनेगी ही, लेकिन यह ढैया लाभकारी होगी या हानिकारी होगी, यह निर्भर रहेगा कि आप आज से और इस वर्ष के अंत तक 1.5 महीने में आपने उपाय क्या किया। अगर आपने उपायों के द्वारा 2024 को शुभ बना लिया, 2024 के अंत को अच्छा बना लिया, तो 2025 में शनि की यह ढैया भी आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम दे सकती है। तो करना क्या है?
करना यह है कि आप इन ग्रहों के अंश बल को बढ़ाने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करें, कराएं और उसके अनुसार ग्रहों को बल देने के लिए उपाय करें। प्रमुख उपाय मैं बता दे रहा हूं कि आप अपने लिए मां मंगलामुखी के सैया यंत्र का निर्माण कराएं, सैया यंत्र का निर्माण कराएं जो कि आपकी कुंडली अनुसार आपके ग्रहों को बल देने के लिए बनेगा। और उस यंत्र को अपने बिस्तर पर, ध्यान दें, अपने बिस्तर पर अपने बिछौने यानी गद्दे के नीचे स्थापित करें, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। और उस कुंडली को, अपनी कुंडली को मां मंगलामुखी के चरणों में स्थापित कराएं। जैसे ही यह मंगलामुखी का यंत्र आप स्थापित करेंगे अपने बेड पे, तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा, मंगल भी शुभ हो जाएंगे। और मंगल आपके पंचमेश है और द्वादशेश है। हानि के भाव के कारक है मंगल, तो यहाँ ज्ञान के भाव के कारक है। यंत्र स्थापित करेंगे मंगलामुखी का तो आपका ज्ञान भाव बढ़ेगा और हानि भाव कम होने लगेगा, और हानि भाव अंततः एकदम कम हो जाएगा। और व्यक्ति को चाहिए क्या जीवन में? यही तो चाहिए कि वह अपने ज्ञान के बल पर अपने हानि को रोक ले और लाभ को बढ़ा ले। शुक्र आपके लाभेश है, मंगलामुखी में शुक्र का भी प्रभाव होता है। शुक्र गोचर कर रहे हैं आपके द्वितीय भाव में। इस यंत्र से शुक्र का बल बढ़ेगा, शुक्र की ऊर्जा बढ़ेगी, आपका लाभ कम होने लगे, हाँ लाभ ज्यादा होने लगेगा। और ऋण, क्योंकि शुक्र छठे भाव के भी कारक है, ऋण समाप्त होने लगेगा। तो 2025 का लाभ लेना है तो 2024 के अंत को शुभ कर ले। 2025 आपका बहुत अच्छा जाएगा, यही मूल विषय है। इसी विषय का संज्ञान आपको मैंने कराना था, मैंने कराया कि 2024 के अंत को शुभ कैसे करें। जो सैया यंत्र की बात कही गई, तो सैया यंत्र पर कुंडली विश्लेषण और कुंडली की स्थापना और सैया यंत्र सहित आप पर कुल व्यय आएगा मात्र जो है 2100 रुपये। और यह यंत्र कैसा होगा हम आपको दिखा दे रहे हैं। यह यंत्र कुछ इस तरह होगा। इस यंत्र पर दो तरह की राशियां बनी है, दोनों सेम राशियां हैं। यह जन्म कुंडली भोजपत्र पर आपके अनुसार बनेगी। इसका एक हिस्सा, एक पार्ट यानी आधा आपको भेजा जाएगा, जिसके पीछे मां मंगला का मंत्र लिखा हुआ है। इस यंत्र को आपको स्थापित करना होगा अपनी सैया पर, और मां मंगलामुखी के इसी मंत्र का प्रतिदिन बिस्तर पर ही बैठ करके रात्रि में जाप करना होगा। फिर 2024 शुभ हो जाएगा और 2025 का शुभारंभ हो जाएगा। और इसका एक पार्ट जिस पर भी वही मंत्र लिखा हुआ है मां मंगलामुखी के चरणों में स्थापित कर दिया जाएगा हमारे संस्थान में, जहाँ नित्य पूजा आरती होगी। तो आपको मंगलामुखी का बल मिलने लगेगा। मंगलामुखी का मतलब मंगलामुखी, सदामुखी, शुभता, अति शुभता। तो यही बताना था। यह प्रयोग अगर आप करना चाहें 2025 को शुभ करने के लिए तो अति लाभकारी है, इसे कर ले। बहुत थोड़ा सा व्यय है। विशेष जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, फोन न करें, पहले व्हाट्सअप कर ले, फिर बातें होंगी। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।